हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे वी लर्न अबाउट फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है किसी भी पार्ट को जब हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, जो उसके पार्ट बनते हैं वह उसका फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन कोई भी चीज़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उसका हर एक पार्ट जो है वो उसका हिस्सा जो है वो उसका पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि हमने एक सर्कल ले लिया और इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो 1/2 होगा, सेकंड पार्ट भी 1/2 होगा, क्योंकि इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए हमने नीचे 2 लिखा है, इसका डिनोमिनेटर 2 हो गया। और ऊपर जो है हमने खाली 1 पार्ट लिया है, तो ऊपर 1 लिखेंगे तो 1/2 इधर हो जाएगा और 1/2 दूसरी साइड हो जाएगा, जो कि हमारा फुल एक सर्कल हो जाता है। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक उसी तरह अगर हम एक सर्कल लेते हैं, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें 4 पार्ट मिलते हैं। हर एक पार्ट इसका एक फ्रैक्शन कहलाएगा। 1/4 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको 4 भाग में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए हर ईच एंड एवरी पार्ट इसका 1/4 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट जो सर्कल है उसके हमने जो डिवाइड किया है उसको 1/4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये हो गया सर्कल के 4 पार्ट, मतलब 1/4 पार्ट में हमने इन सबको डिवाइड कर दिया है। ये मिल गया हमें सर्कल के, मतलब सर्कल के 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो भी पार्ट्स हमें मिलते हैं उसको हम इस तरीके से सोच कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने एक रेक्टेंगल को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हमें इसमें से बोला जाता है कि इसका 1/5 पार्ट लिखो या राइट करो। तो 1/5 पार्ट को राइट डाउन करने के लिए क्या करेंगे, इसके टोटल पार्ट्स है 5 और उसमें से हम एक पार्ट को कलरफुल कर देंगे, तो हमें मिल जाता है 1/5 पार्ट हो गया। ये इस रेक्टेंगल का 1/5 पार्ट हो गया। इसी तरह अगर हमें कोई दूसरा एग्जांपल बोला दिया जाए कि 3/5 पार्ट को, इसको बताओ इसका इस रेक्टेंगल 3/5 पार्ट कौन सा होगा, तो इसमें से हम 3 पार्ट्स को 3 बॉक्सेस को कलरफुल कर देंगे, जो हमें दे देगा हमारा 3/5 पार्ट। तो ये हो गया। उसके बाद हमें अगर इसको हमें अल्टरनेट की जगह हम लगातार भी ले लगातार कंटिन्यूस भी ले सकते हैं। रेक्टेंगल को लेते हैं, उसको कर दें कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में, रेक्टेंगल को लेके 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक रेक्टेंगल लेते हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और अगर इस रेक्टेंगल में हमें बोला जाए इसका 1/3 पार्ट बताओ, तो 1/3 पार्ट बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें से टोटल पार्ट है 3 और इसमें से एक पार्ट को हम कलरफुल कर देंगे, जो हमारा 1/3 पार्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। फ्रैक्शन 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनिट फ्रैक्शन, सेकेंड है प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फोर्थ है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, नीचे चाहे डिनोमिनेटर उसका कुछ भी हो, पर उसका जो न्यूमरेटर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर एग्जांपल के लिए हम लिखना भी चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/6, 1/4 हो गया, 1/19 या कुछ भी, 1/100 या 96 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिट फ्रैक्शन, जिसका क्या है, न्यूमरेटर क्या है, 1 है। न्यूमरेटर 1 होगा तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। बाकी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कुछ भी हो, हमें वो मैटर नहीं करता, खाली न्यूमरेटर मैटर करता है कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हो गया हमारा यूनिट फ्रैक्शन। जो ये जो है, इनको हमने जितने भी नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है, हमने उस चीज़ को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका फर्स्ट पार्ट हमने यूज किया है, इसलिए हमने इसको लिखा है 1/6, 1/4, 1/19 एंड 1/96। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का केस। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है, पर डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन।
मतलब न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन प्रॉपर वो होता है जिसको हम आगे और तोड़ नहीं सकते, वो सबसे छोटा पार्ट कहलाता है उसका। या वो जाएगा तो 0 पॉइंट में समथिंग जाएगा, इसलिए इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है 9/11, 4/19 या 96/100। ये है कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल जिसमें न्यूमरेटर जो छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 9600। ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 121/6, 47/8 ले लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 96/17। ये हो गया हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल, जिससे मेन न्यूमरेटर क्या है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर क्या है, लेसर, छोटा है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह से हम बहुत और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस इसमें केवल क्या करना है, न्यूमरेटर को ग्रेटर रखना है और डिनोमिनेटर को उससे छोटा रखना है, वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जहाँ पर एक होल पार्ट होता है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। एक पार्ट कम्प्लीटली होगा और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ा हुआ होता है, जैसे 1 × 4/7। ये हो गया एक मिक्स्ड पार्ट जहाँ 1 क्या है, कम्प्लीटली पार्ट है, और जो 4/7 है उसमें हम उस पार्ट को, सेकंड पार्ट को 7 पार्ट में डिवाइड करके 4 पार्ट का यूज किया है या कलर किया है। नेक्स्ट हो जाता है 2 × 9/11 ले लिया हमने, जिसमें 2 पार्ट तो कम्प्लीटली है और जो थर्ड पार्ट है उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया और 9 पार्ट यूज किया। उसी तरह हो जाता है 3 × 2/6, जिसमें 3 पार्ट कम्प्लीट है और 2/6 को फ्रैक्शन में डिवाइड किया गया है। ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, जहाँ एक होल पार्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ा होता है, मतलब होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो आज हमने ये 4 तरह के फ्रैक्शन कर लिए। ये होता है यूनिट फ्रैक्शन, जहाँ पर न्यूमरेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ न्यूमरेटर क्या है वो लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और लास्ट हो जाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का केस, जहाँ पर एक होल पार्ट होता है और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके फ्रैक्शन। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे विद द डायग्राम, कि यूनिट फ्रैक्शन को किस तरह हम डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रॉपर या मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डायग्राम के अकॉर्डिंग किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।